जब से बीपीएससी पीआरटी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया तब से सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अभ्यर्थियों के मन में हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बीपीएससी के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी है और सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा बढ़ गई। बहुत सारे लोगों ने आयोग को भी जो है ट्वीट करके टैग करके पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इस पर बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जवाब आ चुका है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जो कुछ क्वेश्चन है वो सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सीटेट में असफल हैं यानी फेल हैं, उसके बावजूद उनका पीआरटी में चयन हुआ है। तो ऐसा क्यों? इसके अलावा कई सारे ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जो पीआरटी में सफल घोषित किए गए हैं, जबकि बहुत सारे बीएड अभ्यर्थियों का पीआरटी में रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसा क्यों? इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब ऑफिशियली तौर पर बीपीएससी ने दिया है। इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए और इसके बाद अपना आप लोग विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, साथ में ये पत्र यहाँ पर नीचे जो है टैग किया गया है। तो लिखा हुआ टीआरई कैंडिडेट्स में सी द एफएक्यू अटैच्ड, हाउएवर वी कैन कम आउट विथ फर्दर क्लैरिफिकेशंस इफ सो रिक्वायर्ड। यानी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी हम इस तरीके से क्लैरिफिकेशन आपके लिए लाएंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न जो अभ्यर्थियों के मन में थे वो देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर ये है कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक हैं और अभी वैकेंसीज भी खाली हैं, ऐसा नहीं कि वैकेंसीज भर गई हूँ, उसके बाद भी मैं सफल घोषित क्यों नहीं हुआ हूँ। दूसरा क्वेश्चन, कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। तीसरा क्वेश्चन, कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है। चौथा क्वेश्चन, सीटेट के असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला है। तो इसके लिए बीपीएससी ने यहाँ पर जवाब दिए हैं। हालांकि इसका अलग अलग जवाब इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन संभावित कारण यहाँ पर बता दिए हैं। अब संभावित कारण का मतलब है इनमें से कोई ना कोई कारण आपके ऊपर लागू होता होगा, या जो अभ्यर्थी सफल घोषित हुआ है या नहीं घोषित हुआ है उसके पीछे लागू हो रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा है। तो देखिए, दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य, अगर आपका कट ऑफ ज़्यादा है, ठीक है, उसके बावजूद आप सफल घोषित नहीं किए गए, तो इसका कारण ये हो सकता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें हो सकता है आप अयोग्य घोषित हो गए हों। बीपीएससी का कहना है कि 10,000 से अधिक छात्रों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट पेज में जो हुआ था उसमें अयोग्य घोषित किया गया है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपका कट ऑफ ज़्यादा है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, उसके बाद भी आपका नाम नहीं आया है। दूसरा पॉइंट है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि भाषा के पेपर में फेल हो गए हैं। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी में जो पेपर हुआ उसमें एक भाषा का पेपर भी था जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था, और क्वालिफाइंग नेचर को क्वालिफाई करना ज़रूरी रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आपका बाकी पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर आप भाषा के पेपर में असफल हो गए हैं तो भी आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। और बीपीएससी का कहना है करीब 4800 लोग ऐसे हैं जो भाषा के पेपर में फेल हुए हैं। ठीक है। तीसरा, आरक्षण का लाभ नहीं। हो सकता है आप रिजर्व कैटेगरी के छात्र हों और आपको रिजर्वेशन का लाभ ही ना मिला हो, क्योंकि आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे रिजर्वेशन से संबंधित, वो डॉक्यूमेंट्स आपके सही ना पाए गए हों, ठीक है, या आपने जमा ना किया हो या कुछ इसमें मिस्टेक हो, इस वजह से आरक्षण का आपको लाभ ना मिल पाया हो और आपको आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं, इस वजह से आप असफल हो गए उसमें से, रिजल्ट में से। ठीक है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। चौथा, कुछ रिक्तियां खाली गई हैं, तो ऐसा क्यों, इसके बारे में बताया गया कि रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण, कुछ रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं, तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है। इसके बाद पांचवा,
जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सीटेट में कुछ अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, उसके बाद भी पीआरटी में उनका रिजल्ट जारी हुआ, तो क्यों जारी हुआ है? तो इनका कहना है कि सीटेट में जो भी अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, ठीक है, और बीपीएससी के पीआरटी रिजल्ट में पास हो गए हैं, तो ऐसे सभी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि विभिन्न जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम अभी चल रहा है सेकंड फेज़ का। तो अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है तो वो वहाँ पर फेल कर दिया जाएगा, आयोग घोषित कर दिया जाएगा, तो इसकी चिंता आप मत करिए। इसके बाद कुछ ऐसे बीएड हैं जो कि पीआरटी में सफल घोषित किए गए, तो इस पर आयोग का कहना है कि हो सकता है आपके नॉलेज में जो आप जिसको गिन रहे हो कि हाँ उन्होंने बीएड किया हुआ है, फिर भी जो है वो बीएड पीआरटी मतलब पीआरटी में सफल घोषित किए गए हैं, जबकि बाकी बीएड बाहर कर दिए गए हैं। तो ऐसा इसलिए है, आयोग का कहना है कि लगभग 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीएड भी हैं और डीएलएड भी हैं। तो जो भी रिजल्ट में बीएड क्वालिफाई हुआ है उन्होंने अपना डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड किया था और डीएलएड के बेस पर उनको जो है क्वालिफाई किया गया है, ना कि बीएड के बेस पर। तो अगर आपका कोई दोस्त या कोई भी ऐसा आपको दिख रहा है जो कि बीएड किए था तो वो डीएलएड भी किए होगा, इस वजह से उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को डीएलएड को अपलोड किया हो पोर्टल पर और उसके बेस पर क्वालिफाई हुआ हो, तो ऐसा भी किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कह रहे थे हमको हमारी पसंद का ज़िला क्यों नहीं मिला है, तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी कहना है कि जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक ज़िले में देना संभव नहीं है। ठीक है, कि सबको उनकी मनपसंद का ज़िला मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा आवश्यक भी बीपीएससी नहीं समझता है। तो ये जवाब बीपीएससी का आया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उनके कुछ आंसर जो हैं संभावित कारण बीपीएससी ने दिए हैं। एक मन में प्रश्न और बहुत बड़ा है जो कि यहाँ पर ये है कि एक जो अभ्यर्थी है, सपोज करो कोई बीएड का अभ्यर्थी है, ठीक है, उसने टीजीटी में भी अप्लाई किया होगा या पीजीटी में भी अप्लाई किया होगा, तो उसको टीजीटी में भी क्वालिफाई करवाया गया है और पीजीटी में भी क्वालिफाई करवाया गया है। तो अभ्यर्थियों का कहना था कि ऐसा करके जो है एक अभ्यर्थी के अधिक से अधिक परिणाम दे करके सीटों को बर्बाद क्यों किया जा रहा है, उसको एक ही में क्वालिफाई करवाना चाहिए था। इस पर बीपीएससी ने जवाब दिया है कि जो हमने रिजल्ट जारी किया है वो सारा रिजल्ट जारी किया जिसके लिए भी वो पात्र है। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हो सकता है कोई अभ्यर्थी जो डीवी के समय हो किसी एक में फेल हो जाए और अगर हम एक ही रिजल्ट देते तो वो दोनों से वंचित हो जाता। एक तो पहले ही बार हो चुका है और एक डीवी से बार हो जाता, तो उसके हाथ में कोई भी नौकरी ना आती, ना टीजीटी की ना पीजीटी की। तो इसलिए हमने ऐसे रिजल्ट दिया है कि अगर एक में असफल भी हो जाता है वो, तो दूसरे में सफल होकर के वो दूसरे को ज्वाइन कर सकता है, मतलब उसके पास चांस रहेगा। ठीक है, और ऐसा करने के बाद जो लोग कह रहे हैं कि सीटें बर्बाद हो रही हैं, तो उनका कहना है बीपीएससी का कि इस पर हम प्रतीक्षा सूची से भर देंगे सीटें या फिर उसको अगली भर्ती में जोड़ देंगे, या राज्य सरकार जैसा चाहेगी वैसा हम कर देंगे, हमें कोई आपत्ति इसमें नहीं है। वेटिंग लिस्ट से भी भरी जा सकती हैं, अगली भर्ती में भी सीटें जोड़ी जा सकती हैं। दोनों कारण बताए हैं, दोनों तरीके यहाँ पर बताए हैं बीपीएससी ने। तो ये कुछ सवाल और उनके जवाब जो बीपीएससी ने क्लियर किए हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।